नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस किसी इंसान के पास ये 5 गुण हैं, उसको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास भी ये 5 गुण हैं, तो आपको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं वो 5 गुण क्या है जिसके कारण लोग अमीर और गरीब होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि ये पता लगेगा कि आज के समय में आपके पास पैसा होना कितना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राहुल नाम का लड़का अपने माता और पिता के साथ रहता था। राहुल का पिताजी एक मजदूर था और माता अपने घर के सारे काम दिखता था। राहुल जीवन में कुछ नहीं करता था। वो दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता था और घर में आके खाना खाकर सो जाता था। वो घर का भी कुछ काम नहीं करता था और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करता था। राहुल अपने जीवन का सारा समय यूं बर्बाद कर देता था, जिसके कारण उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था और अपने बेटे राहुल को हमेशा कहते रहता था कि बेटे, अपने जीवन में कुछ काम सीख लो, पैसे कमाने का कुछ तरीके निकालो। अगर ऐसे ही तुम रहोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। अभी मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं तुझे और ज़्यादा दिन यूं ही बिठाकर नहीं खिला पाऊंगी। मेरे बाद तुझे ही अपने माँ को दिखना पड़ेगा और सारा घर को संभालना पड़ेगा। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ यूं ही हमेशा घूमते रहोगी तो बाद में जाकर कुछ नहीं कर पाओगी और हमेशा रोते रहोगी। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, जिंदगी में कुछ करो और आगे बढ़ने की सोचो। राहुल अपने पिताजी की बात सुनकर चुप हो जाता था और वापस जाके अपने बिस्तर में सो जाता था, लेकिन अपने पिताजी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही दिन गुजरता गया। एक दिन राहुल की पिताजी पर बुखार हो जाता है और राहुल अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी डॉक्टर साहब राहुल की पिताजी का इलाज करता है और राहुल को कहता है, आपकी पिताजी का बहुत तेज बुखार है, इसको हमारे यहाँ 3-4 दिन रखना पड़ेगा और मैं आपको कुछ दवाई का नाम लिख कर दे रहा हूँ। तुम अभी जाओ और इन सारे दवाई को लेकर आओ। राहुल के पास पैसे नहीं था, तो राहुल ने अपने माँ के पास गया और अपने माँ को सारे बात बताया। तो राहुल की माँ ने कुछ पैसे अपने पास रखा था, तो उसी पैसे को राहुल को दिया और कहा, बेटे, मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसे है, इससे ही तुम जाओ और अपने पिताजी के लिए दवाई लेकर आओ। राहुल अपने माताजी से पैसे लिया और सीधा दवाई लेने के लिए चला गया। राहुल जाकर दवाई लाया और अपने पिताजी को दिया। कुछ दिन ऐसा ही गुजर गया, लेकिन राहुल के पिताजी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन ब दिन राहुल की पिताजी का हालत खराब होते जा रहा था। तो फिर से डॉक्टर साहब आया और राहुल को कुछ दवाई का नाम लिख कर दिया और कहा, इन सारे दवाई को तुम अभी लेकर आओ और अपने पिताजी को खिला दो, तभी तुम्हारा पिताजी ठीक हो जाएगा। दवाई की बात सुनते ही राहुल बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो चुका था, क्योंकि राहुल के पास एक भी रुपया नहीं था और राहुल की माँ के पास भी एक भी रुपया नहीं था। राहुल की माँ के पास जितना पैसा था वो पहले ही राहुल को उसने दे दिया था। तभी राहुल ने सोचा, मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ और कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। राहुल सीधा अपने दोस्तों के पास गया और पैसे उधार मांगने लगा, लेकिन राहुल को किसी ने भी एक भी रुपया नहीं दिया, क्योंकि उनके दोस्तों के पास भी एक भी रुपया नहीं था। वो लोग भी कुछ नहीं करता था, खाली इधर उधर घूमता रहता था। अगर किसी के पास था भी तो भी राहुल को वो पैसा नहीं दे रहा था, क्योंकि राहुल वापस उसको कैसे लौटाएगा। तभी राहुल सीधा अपने माँ के पास आता है और पूरे बात अपने माँ को बताती है। तो उसके माँ राहुल की बात सुनकर
बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो चुका था और उसके माँ ने राहुल को कहा, बेटे, हमारे घर में जो एक गाय है उसी गाय को बेच दीजिए और अपने पिताजी के लिए दवाई लेकर आओ। तो राहुल की माँ की बात सुनकर राहुल अपनी घर की गाय को बेच दिया और कुछ पैसे लेकर वापस डॉक्टर साहब के पास चला गया और दवाई लाकर अपने पिताजी को खिला दिया। उस दवाई से राहुल की पिताजी तो ठीक हो गया, लेकिन राहुल की मन में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। इस बार तो हमारे घर में एक गाय थी जिसको बेचकर मैंने अपने पिताजी का इलाज कर दिया, लेकिन इसके बाद अगर मेरा माँ का कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। यह सब सोचकर राहुल अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिताजी को पकड़कर रोने लगता है। तभी राहुल के पिताजी राहुल को कहता है, मत रो बेटे, बल्कि मेहनत करो, जिंदगी में पैसे कमाने का कुछ तरीके निकालो और आगे बढ़ो। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही पता लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने समय को यूं ही बर्बाद मत करो, अपने समय को अपने काम पर लगाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो 5 गुण तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा अमीर बना सकता है। पहला गुण, अपने समय को कभी बर्बाद मत करो। जो इंसान अपने समय को बर्बाद कर देता है उसका जिंदगी ही हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अपने समय को काम पर लगाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। दूसरा गुण, आप अपने काम पर कभी आलस मत करो। जो इंसान आलस करता है, अपने काम को नहीं करता है, कल करूँगा ऐसे कर डाल देता है, वो इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए दोस्तों, अपने समय अपने काम पर लगाओ और कभी आलस मत करो। आपका काम जब करना है तब करो, हमेशा काम को आगे करो, खाना बाद में होगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, अमीर होने का तीसरा गुण, बातें कम काम ज़्यादा। दोस्तों, इसका मतलब यही है कि आप बातें कम करो और अपने काम को ज़्यादा करो। मतलब अपने ज़िंदगी में अपने काम को ज़्यादा ध्यान दो, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अमीर होने का चौथा गुण, हमेशा सही मार्ग पर चलो। आप गलत मार्ग पर चलकर पैसे तो कमा सकते हो, ज़्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहेगा। तरीकों से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा दिन आपके पास नहीं रहेगा, वो चला जाएगा और आपका ज़िंदगी भी खराब कर देगा। इसीलिए हमेशा सही मार्ग पर चलो और सही तरीकों से पैसे कमाओ, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना जो हमेशा अपने समय को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। तब के लिए हमेशा खुश रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।